चाचा के पास वो बच्चे चल नहीं पाते, बच्चे निरोगी हो जाते बचपन से। बच्चे जितना खेलें जी भर करके, उन्हें खेलने का अवसर देना चाहिए। खेलने से बच्चे का शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और आप देखते हैं जिनके घर में बच्चे ज्यादा खेलते हैं उनके घर के बच्चे बड़े बलवान हष्ट पुष्ट होते हैं। अन्यथा उनका बिस्तर में छुपा कर रखे हो ना तो बीमारियां घेर लेते हैं। आलस ही बीमारियां है, मनुष्य का आलस ही बीमारी, और कुछ बीमारी नहीं होती। अब के समय में देखो तो 565 बीमारी हर आदमी के साथ में रहते हैं। ऐसी ऐसी बीमारी चली कि अब कोई नाम उनके नहीं जल्दी कही पावत है। ऐसे ऐसे बीमारी, अब इसे टाइफाइड बुखार नहीं आता। अब कुछ लोग दादी लोग नहीं कह पाते बिटिया टाइफाइड होएगा है, और नहीं वाईफाई टावर बतावे लागत। का करें बेचारी नहीं जानत तो का बतावे, कहे पहले जमाने में उनके बेचारे के बुखार होता ही नहीं रहा तो का बतावे। यहाँ तक और तो नहीं माताएं बतलाती हैं कि बच्चे भी होते थे तो डॉक्टर साहब घर को एक इंजेक्शन लगाने आते थे, वो भी टेटनेस का। अन्यथा वो बेचारी हॉस्पिटल जनता ही नहीं रहे कहाँ बने होती है। और बक्की वाले को दीदी से मम्मी से आंटी से पूछो भला, जानत नहीं है। यहाँ से लखनऊ बाराबंकी सब फेल करे हुए काहे आलस्य के कारण। आलस क्या आज के समय में नहीं सब कुछ हो रहा, पहले सब होता था है? आज के समय में आलस बहुत बड़ा हो गया है। अब करना किसी को कुछ नहीं चाहिए और बिस्तर पर भोजन चाहिए, इस कारण से बीमारी ज्यादा। अब इसे हमसे कहो ना तो हम खुद है ना परेशान। यहाँ पर कथा बोलो बस वही इतनी मेहनत पर पहुंचो तुरंत कमरा में गिर जाओ हैं। अब हमका तो अगर मनमा रोज विचार हो कि कोई साथी मिल जाए तो 2-3 किलोमीटर हम चले जाए तो पैदल यात्रा करिए, इतना मन करता है चलने को, क्योंकि आलस से बीमारियां घेर लेती हैं। और बीमारियां घेर लिए ना तो सुबह 6 टेबलेट और रात में 8 ठौर, दोपहर में 5 ठौर, इन्हीं से जब इच्छा बन जाए तो भोजन कितनी टाइम करी हो हैं। और जब भोजन न कर पाई हो तो जितने टेबलेट करी हो, टेबलेट की गर्मी से ठंडी से ये अंदर जितने इंजन के पुर्जा हैं सब बेकार, मान लो सब मूर्छा खिया काम खत्म है। जहाँ 80 साल में लैया रहा जिंदगी तो 45 साल में राम नाम सत्य सीताराम हम चली थे तुम आयो पीछे से हैं। ये सब क्या, ये आलस है। जो जी भर करके काम करता है, धूप में निकलता है और मेहनत करता है, उनको जल्दी बीमारी नहीं आती। और जितनी लोग घर में बैठे खाती उनसे पूछो एक को जनी बाकी न है जो शाम सुबह टेबलेट ना लिया थे। और जो नहीं बेचारी दिन भर काम करती हुई उनका मौका ही नहीं, टेबलेट कत्ती टाइम खाई बीमारी कत्ती टाइम बताई है, उनका जब मौका हुई कब तो बताई है। और जिनका मौका है उनका देखो देश भरे रजाई बांधे घूमत हुई है, शरीर में काम करे वाले हम देखे साड़ी में महीने काम चलाए रही हैं। काम करने वाले को गर्मी हमेशा रहती है और ना काम करे वाले के कहो तो रजाई बांध के बैठे तब उनके झाड़ू लागे। जैसे देखो हमका हम दूसरे नहीं बताए थे, अपने आप बताए दे थे। दूसरे कहियो दादा कहूँ लड़ाई लागे तब का करी हो हैं। हाँ, और लड़ाई बहुत सोच विचार के करे चाहिए। कहूँ अपन तगड़ा मिलेगा लड़ाई वाला तो जान लियो फिर काम बिगड़ी जाई हैं। तो लड़ाई ना करे चाहिए, लड़ाई जत्ता टले उसका टाल दो। कोई लड़ाई लागे ना तुमसे सीधे कह दी भैया तुम बड़े हम छोट हैं, हुमस खिसा गिर लियो लड़ाई समाप्त। और जहाँ तुम हारी गए हो तो जब तक कमाए रखो पता चली मौज मरी है कौन, थाने वाले कचहरी वाले। सौमा याद बात, लड़ाई नहीं करना चाहिए भूल करके भी। अगर कोई लड़ता हो तुमसे तो तुम वहां से बोलती बंद कर दो, अपने घर को चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा तुमका यहाँ कहिए कि कोई बात नहीं इनके दम नहीं हैं, ये हमसे लड़ नहीं पाए और तुम्हारा कोई घाटा नहीं है। और अगर जो कहूँ लड़ी गयो तो फिर जान लो जितना कमाया रहा सब कचहरी वाले मौज मार गए हैं। तो लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो दूसरा वरदान महाराज जो ये ऋणी है दशरथ जी, मैया कैकेयी जब राम जी छोटे थे तब ये खेलने को बड़े शौकीन थे राम जी। कहा पिताश्री हम भी धनुष चलाएंगे। महाराज दशरथ ने बहुत सारे धनुष बनवा दिया। राम जी ने कहा ना ये हम नहीं चलाएंगे पिताजी, हम आपके हाथ का धनुष चलाएंगे।
महाराज श्री दशरथ जी ने स्वयं बांस काटा पुत्र के मोह में। दादा चाहे कबहू नजात में बजा रहे पैदर, लेकिन अगर पोता जिद कह दे ना तो घोड़ैया बैठा के हैं पैदर बजा रहे हैं। बड़ा मोह होता है पोती पोतों से, बच्चों से। जो उन काम कबहू न करी है वही पोता सरकार सब करवा ले। बाबा चाहे जिंदगी में ठाठ करी हुआ है, लेकिन घर में पोता आ जाए तो देखो बाबा दशा खराब। कहो तो घर में न बैठा दिए तो बाबा का ले बजा रहे घूमे हैं। बच्चों का मोह होता है। सरकार रोने लगे, महाराज दशरथ कभी कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब राम जी रोने लगे तो बांस को काटा, धनुष बनाया। और जब राम जी के लिए धनुष बनाया तो एक फांच महाराज दशरथ के अंगूठे में लग गई। अंगूठे में लग गई। रात में महाराज दशरथ को नींद नहीं आती है। उस दिन महाराज दशरथ कैकेयी के भवन गए थे शयन करने के लिए। जब कैकेयी के भवन गए शयन करने के लिए कनक भवन को, तो बंधुओं महाराज दशरथ को नींद नहीं। नींद का जब शरीर में पीड़ा तो नींद तो अबे न करी। कैकेयी ने पूछा स्वामी आपको कोई पीड़ा है, दर्द है? महाराज दशरथ ने कहा फांच लगी है देवी अंगूठे में। कैकेयी जी ने एक दो बार मुंह की भाप दिया, क्योंकि चोट में भाप बहुत जल्दी काम करती है। महाराज दशरथ को कुछ राहत आई। कैकेयी ने सोचा मुंह से कहाँ तक भाप लगी है, अंगूठे उठाए के महाराज दशरथ का मुंह में रख लिया। रात भर महाराज सोते रहे दशरथ जी। जब प्रातः का समय हुआ 4 बजे तो दशरथ जी ने आंखें खोला तो देखे का कैकेयी मैया ऐसे कैसे बैठी। और जब बैठे देखा तो कहा देवी क्या तुम सोई नहीं? महारानी कैकेयी भी धर्मशील रानी थी। कैकेयी कहने लगी स्वामी यदि हम सो जाती तो मेरे पति व्रत धर्म पर कलंक लग जाता, क्योंकि पति को पीड़ा हो तो पत्नी को बराबर उसकी पीड़ा के अधिकारी बनना चाहिए। पति यदि दुखी है तो पत्नी को दुखी बन जाना चाहिए। पति यदि वनवासी तो पत्नी को वनवासी बन जाना चाहिए। पति यदि नौकर है तो पत्नी को नौकरानी बन करके रहना चाहिए। पति राजा है तो पत्नी को रानी बन करके रहना चाहिए। महाराज आपको दर्द था, हम सो जाती तो हमारे पातिव्रत धर्म पर कलंक लगता। हमने धर्म का पालन किया। महाराज दशरथ प्रसन्न हुए, देवी वर मांगो। कैकेयी ने कहा महाराज समय आएगा तो मांग लेंगे। यही दोनों वरदान हैं भक्तों। आज कैकेयी ने कहा महाराज हमारे 2 वरदान हैं और मुझे मेरे दोनों वरदान दीजिए, क्योंकि राम बचपने में मांग चुके हैं मैया जब पिताश्री राजा बनाए ना तो मुझे वन का राजा बनाना। आज इसी पर कैकेयी जी ने कहा है और 2 ही वर मांगा है कैकेयी जी ने। स्वामी मुझे वही दोनों वर दीजिए कि रामा सुनाहु प्राण प्रिय भावत जी का, राम सिया रामा रामा सुनाहु। रामा देहु ये कबरु भरत ही टीका, राम सिया रामा रामा सभी से सब दासी, राम सिया रामा रामा तापस दे सभी से सब दासी, राम सिया रामा रामा 14 वर्ष राम बनवासी, 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 राम सिया रामा। स्वामी मुझे मेरे दोनों वर दीजिए। एक वरदान भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वर है मेरा ये कि राम जो राजा बनने वाले हैं ना इनको 14 वर्ष का वन दिया जाए, वनवास दिया जाएगा। महाराज दशरथ वचनों को सुन करके बंधुओं मूर्छावंत हो गए, धरा पर गिर गए, अश्रुधारा बह रही है। देवी तुमने ये क्या मांग लिया? क्योंकि तुम तो जानती हो प्रिय
तुम्हें सब कुछ पता है। कहूँ स्वभाव न कछु मन माही, और जीवन मोर राम बिनु नाही। देवी, मेरे प्राण अयोध्या में बिना राम के धारण नहीं हो सकते हैं। क्यों तुम विधवा बनना चाहती हो? कई कहती है, विधाता मुझे विधवा बना दे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने राम को वर दे चुकी हूँ, वचन दे चुकी हूँ, मैं अपने वचनों से डिगने वाली नहीं। कई माँ जैसा त्याग रामचरितमानस में नहीं है। धन्य है मेरी माँ कई। अगर पति कहता हो कि देवी पत्नी यदि तुम ऐसा करोगी तो हम मर जाएंगे, तो कौन ऐसी हटीली पत्नी है जो ऐसी हट करेगी? कई ने कहा, स्वामी कुछ भी हो लेकिन मुझे मेरे वर चाहिए। किसके कारण? राम के कारण। दशरथ जी कहते हैं, क्या देवी तुम कई नहीं हो? क्या तुम राम की मां नहीं हो? क्योंकि इस अयोध्या नगरी में कई के समान राम को प्रिय कोई नहीं था, और ना कोई इतना राम से प्रेम करता था। जब भी राम को आप अयोध्या में पाते तो कनक भवन में, और आजो सरकार कनक भवन में नहीं, जहाँ पर अवतरित हुए वहां तो भाई ठेठरे लगा हुआ शायद, क्योंकि 3 साल बीत गए अभी तो हम पहुंचे नहीं हैं, तो झूठ नहीं बता सकते। अन्यथा सरकार इसी तरीके से पंडालय के नीचे बहु बैठे हैं जहाँ पर जन्म लिए थे सरकार। अन्यथा राम सरकार हमारे कनक भवन में रहते हैं। तो क्या तुम वो कई नहीं हो? कई माँ कहने लगी, कुछ भी हो। धीरे धीरे करके भक्तों रात बीत जाती है, प्रातः का समय होता है। सुमंत कहते, आज तो राम का अभिषेक होना है, महाराज दशरथ का तो कोई पता नहीं है। भवन को गए, पता चलता है महाराज दशरथ कोप भवन में हैं। दौड़ते दौड़ते सुमंत गए कोप भवन को, देखा महाराज धूल धुसारी जमीन पर पड़े हैं। महारानी, महाराज की ये दशा किसने की? माँ कई कहने लगी, सुमंत तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ मेरे पुत्र राम को भेजो, इसका निवारण मेरा बेटा राम कर सकता है। प्रभु राम को आज्ञा मिली, मेरे सरकार राम जाते हैं। और राम जिस समय पहुंचे, जब देखा ये कि माता की आंखों में अश्रु, पिताश्री जमीन पर पड़े हैं। अरे मैया, ये क्या कारण है? पिताश्री मेरे इस प्रकार से क्यों पड़े हैं? मेरे पिता को मूर्छा क्यों आई है? मैया मुझे सत्य सत्य कारण कहो। मैया कई कहने लगी, बेटा राम, मैंने वही किया है भैया भरत के लिए ये राज्य मांगा है, और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। मेरे सरकार कहने लगे, माँ तुम धन्य हो, क्योंकि माँ धन्य होती है, और माँ के समान कोई जगत में अपना हितकारी नहीं है। जैसे राम जी ने इतना कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़भागी है जगत में जो माता पिता के अनुसार चलता है। अन्यथा मैया को तो जन्म देने से अच्छा बांझ रह जाना ठीक है, यदि पुत्र आज्ञाकारी ना हो। तो कुछ मैया ऐसा कहती नहीं कि वित्त इनका भगवान लड़का हमका ना दे हो, तो इससे अच्छा चाहे बांझे रह जाए तो ठीक रहे। चरपैया पर भूखे पड़ी रही, ना कोई खाना पूछे ना कोई पानी पूछे, जिधर से हमें 4 डंडा ऊपर से मार रहे, तो मम्मी कहती नहीं भगवान ने वित्त इनका लड़का ना दे तो उनका बांझ ठीक रहे। तो मैया वही पुत्र बड़भागी होता जो माता पिता के अनुरागी, जो माता पिता का कहना करता है। मैया आज मेरा जीवन धन्य है जो इन वचनों का सेवा का अवसर मुझे मिला। मेरे राम दौड़े दौड़े जाते हैं कौशल्या के पास, और कौशल्या से कहते हैं, मैया हे माँ, आज कि पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम
बोली बचन धीर भरवारी, बोली बचन धीर धरि भारी, बोली बचन धीर भरवारी। मेरे सरकार दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, माँ माँ, ए माँ, जानती हो आज पिताश्री ने और मैया ने मुझे छोटी सी राज्य का राजा नहीं बनाया। देखो मेरे राम जी की प्रभुता, देखो मेरे सरकार की महिमा देखो। आज वाले पुत्र होते ना तो सीधे लाठी से बात करते, रुके रहो पहले, रुके रहो, बाद में तुम हमारा बंटवारा करो, पहले देखो तुमका तनिक डंडा तोड़ दे। हिस्सा बंटवारा में अगर तनिक कमी आवत तो मम्मी पापा सीधे मार खाते। ये आज वाले पुत्र हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रामचरित तुम्हें जब पढ़ना होगा तो राम के पद चिन्हों पर चलना होगा, और आगे वाले आने में इतिहास को हमें बदलना होगा। क्योंकि हम सभी क्या सुनते, राम कथा, राम कथा हमारी हर एक चौपाई बताती तुम्हें क्या करना है। मेरे सरकार देखे दौड़े दौड़े गए, माँ जानती हो आज मुझे मंझली माँ और पिताश्री ने छोटी सी राज्य का राजा नहीं बनाया, बहुत बड़ी राज्य का राजा, आज मैं वन का राजा बना हूँ मैया। अगर कोई पिताश्री कहा बेटा ऐसा करो तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है किसी के अंदर क्षमता क्यों घर छोड़ के निकले बाहर। मेरे सरकार मुस्कुराते हुए, मैया मैं वन का राजा बना हूँ जहाँ सब प्रकार से हमारा कल्याण होगा। अयोध्या में कहाँ कल्याण होता मैया, मेरा सब प्रकार से जंगल में कल्याण होगा मैया। और अब राम जी की माँ कैसी है, राम जी नहीं सरल है, पहले माता पिता को सरल बनना पड़ता है सरल पुत्र बनाने के लिए। अगर मम्मी पापा में रोज लड़ाई तो जो बच्चा तैयार करे हो ना वही बड़े हुए हैं तो वही लड़ाई का पाठ तुमका सुनी है कब बुढ़ापा में। क्योंकि वो जब बचपन में तुम्हारा लड़ाई देखी नहीं है तो लड़ी है ना तो कहा राम राम गई है। सरल स्वभाव राम महतारी, राम जी की जो माँ कौशल्या थी वो रामो जी से ज्यादा सरल थी, इसलिए राम सरकार हमारे सरल हैं। बोली वचन धीर धरि भारी, मन को धैर्य धारण किया। पुत्र जब माँ ने तुम्हें वन दिया है, जब तुम्हारे पिता ने वन दिया तो हम कहाँ रोक सकती, जाओ। लेकिन बेटा मैंने जन्म दिया, मैं आशीर्वाद देती हूँ राम, जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ तुम्हारे लिए अयोध्या से ज्यादा आनंद तुमको मिलेगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ के वचन को जानते हो भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि माँ हमारी जगत की जन्मदाता है। जाओ बेटा। इतने पर ये चर्चा चलती थी, इतने में आवाज पहुंच गई किसके पास, सीता जी के कानों में। सीता जी रसोई में कुछ भोजन बना रही थी और पुत्र और माँ में ये वार्ता चल रही थी कि हम वन को जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आ गई मैया सीता जी और सासू मम्मी के पाँव को पकड़ लिया। मैया आज एक मुझे बात बताओ, क्या चाहिए सीता, क्या चाहिए पुत्री। मैया सीता कहने लगी, माँ मुझे ये बताओ एक नारी का धर्म क्या है पति के प्रति। चालाकी देखो सीता मैया की, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कह सकती, मर्यादा है। कोई भी बात करना है तो सासू माँ के सामने आप पति से बराबर बातें नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारी मर्यादा है। मैया आज मुझे पति व्रत धर्म की शिक्षा दो, एक नारी को पति के समक्ष क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब कौशल्या जी ने ध्यान नहीं किया और कौशल्या जी ने कहा, बेटी पत्नी का तो धर्म होता है कि पति यदि राजा हो तो पत्नी को रानी बन करके रहना चाहिए, पति यदि नौकर हो तो पत्नी को नौकरानी बन जाना चाहिए। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति की अधिकारिणी होती है, इसको बराबर सुख दुख में मिल करके चलना चाहिए। अब सीता जी ने कहा, मैया तो मेरे पति जी तो बन जा रहे हैं, मेरा धर्म क्या कहता है। अब सीता जी के मुख से कोई वचन ही नहीं निकल रहा है कि राम तो चला ही जाएगा, हमारी सीता भी चली जाएगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। अब मैया कौशल्या की बोलती बंद हो गई कि रामा सुनी सिया वचन सासु अकुलानी, राम सिया राम सुनी सिया वचन सासु अकुलानी, राम सिया राम राम दशरथ
राम सिया राम रामा पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा राम सिया रामा राम पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा राम सिया राम राम सिया नदी पग अवनि कठोरा राम सिया रामा कठोरा राम सिया रामा राम सेवा समय देवा बन दीधा राम सिया रामा राम सेवा समर देव बन दीना राम सिया राम राम मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा राम सिया रामा राम मोर मनोरथ सुफल न दीना राम सिया राम राम अचल हो अही बात तुम्हारा राम सिया रामा राम अचल हो वही बात तुम्हारा राम सिया राम राम जब लगी गंग जमुन जलधारा राम सिया रामा राम जब लग गंग जमुन जलधारा राम सिया राम राम जब लगी गंग जमुन जलधारा राम सिया रामा राम जब लग गंग जमुन जलधारा राम सिया राम मैया आज जब जानकी जी ने इन शब्दों को कहा कि माँ यदि पति वन को जा रहा है तो पत्नी का धर्म क्या है, अब मैया कौशल्या के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। गोस्वामी जी कहते अब हमारी लेखनी आगे नहीं बढ़ रही, हमारी कलम आगे नहीं बढ़ रही, मैं लिख करके क्या बतलाऊं तुमको कि क्या दशा अयोध्या की थी। सुन सिया बचन सास अकुलानी और दशा कवन विधि कहाँ बखान। किस तरीके से तुमको हम बताऊं कि क्या दशा मैया कौशल्या की हुई। और सीता जी कहती, जब कौशल्या जी रोने लगी तो सीता जी कहने लगी माँ तुमसे ज्यादा तो मुझे दुख है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तज जानते हो कितनी सीता जी की सेवा अयोध्या में हुई। पलंग से कौशल्या जी गोदी में उठाती थी और फिर गोदी में उठा करके भोजन करवा करके, क्योंकि 6 वर्ष की मैया थी जब ससुराल आई थी, और फिर पलंग पर लेटा देती थी कौशल्या जी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा और सिया नदीन पग अमनी कठोरा। इस धरती पर सीता जी ने काफी समय तक पैर नहीं रखा, कहाँ, अयोध्या में। इसलिए सीता जी कहती मैया सेवा समय देव बन दीन्हा। देखो मैया विधाता को अच्छा नहीं लगा, कहे कि अब सीता जी 18 वर्ष की हैं। अब माँ सीता जी 18 वर्ष की हो चुकी है। और देखिए सासू बहू का ये प्रेम है जो गोस्वामी जी से लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि सासू बहू का प्रेम होना चाहिए पुत्र और वो पुत्री और माँ जैसा। कभी भी ऐसा नहीं बहू को एहसास होना चाहिए कि हमारी माँ नहीं है, और माँ को ऐसा नहीं एहसास होना चाहिए हमारी बेटी नहीं। कब, जब दोनों में समझदारी होगी तब। मैया सीता जी कहने लगी माँ देखो विधाता को नहीं मंजूर तो हम क्या कर सकते हैं, विधाता को नहीं मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं। आओ बैठो भैया, इधर आ जाओ माता जी। और हमारे भैया देखो खिदरापुर से चल करके आ गए भगवान की कथा में, और कल ही बात हो रही थी। आज मैया सीता जी कहती हैं कि मैया देखो ना विधाता को अच्छा नहीं लगा, आज मुझे वन दे दिया, और माँ सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। मैं अब कैसे सेवा कर सकती हूँ मैया। सीता जी ने पांव को पकड़ लिया। कौशल्या जी कहने लगी बेटी तुम धैर्य धारण करो, ये मेरा वरदान है, मैं भी एक माँ हूँ। अचल हो अही बात तुम्हारा,
जबलग गंग जमुन जल धारा, जब तक गंगा जमुना में जल रहेगा ना तब तक तुम्हारे सुहाग पर आंच नहीं आ सकती बेटी। तुम सदा पवित्र रहोगी, सदा पुनीत रहोगी, सदा सुहागन रहोगी। सीता जी अपने स्वामी के चरणों को पकड़ लिया। क्यों? देखो आज के समय में सासू मम्मी के बाद में सेवा, पति की सेवा पहले, लेकिन हमारी मानस कहती है जिसने ब्रह्म को जन्म दिया है वो पति से बढ़ करके ब्रह्म है। सीता जी ने पहली आज्ञा किससे ली? सासू से। तो बहू को भी पहली आज्ञा सासू से लेनी चाहिए। कार्य कोई भी करो, लेकिन जैसे बहू घर में सास है तो सुबह सुबह अपनी सासू मम्मी से कह दो मम्मी आज भोजन क्या बनाए, क्योंकि तुमको तो बनाना है ही। ऐसा तो है ना बिना भोजन बनाने से बच जाओगे। अगर बनाने है तो सुबह सुबह मम्मी से सलाह ले लो। तो मम्मी का दिल बड़ा कि बहुरिया बिना हमारी आज्ञा से कुछ भी नहीं करती। कहीं जाना है तो आज्ञा अपनी सासू माँ से ले लो, अन्यथा तुमको जाना है तो रोकेंगी नहीं, लेकिन आज्ञा ले लोगी तो सास का दिल बड़ा हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा सास का तुम्हारे प्रति। लेकिन अब तो सीधे सीधे कांटेक्ट पति ने महाराज से हुआ था। हमका जाए खा तो जाए खा, चाहे सासू मम्मी भूखी बैठे चाहे खाए बैठे, जरूरत नहीं। कबहू प्रेम होई, कबहू प्रेम ना होई। और अगर हम कहीं ज्यादा नहीं 10 दिन तक यह नियम का पालन करके देखो, सासू मम्मी अगर तुम्हारी मम्मी से ज्यादा ना तुम कम नहीं है तो बेकार आए। कब? जब सासू मम्मी जितना कहीं उतना करी होता। और नहीं मम्मी कहा बिटिया आज तुम अरहर की दाल बना लियो, तो नहीं तुम कहो नहीं हम तो उर्देक बनाई, हमारा जो मन तौन करब कि तुम्हारा कहा करब है, तो वो इन्ना सास हुई है तब वो सास बन जी है। तो समझदारी में सब कुछ है। पति के चरणों को पकड़ लिया सासू के बाद, स्वामी क्या कहते हो, आपकी आज्ञा क्या है? मेरे राम कहने लगे सीता मानो देवी मेरी बात मानो, मेरी बात मानो सीता, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा व्रत सास ससुर की सेवा है। और अन्यथा चाहे 9 दिन तक हम कहीं पियो पनियो ना, वही माता जी तुम्हारे ऊपर खुश हुई है ना। कब तक? जब तक घर में सास ससुर खुश नहीं है तब तक। पक्की बात। और अगर तुम्हारे कर्तव्य से तुम्हारा सास ससुर खुश हैं तो देवी देवता पूंजो चाहे ना पूंजो सब बराबर ही है। मम्मी पापा को कभी दुख नहीं देना चाहिए। आज मैया सीता जी जब कहा स्वामी मेरी आज्ञा, आप क्या मेरे प्रति आज्ञा करते हैं? सरकार ने कहा तुम हमारे माता पिता की सेवा करो। सीता मैया कहने लगी स्वामी हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन स्वामी आप ही बताओ, जिस शरीर में प्राण ना हो तो क्या शरीर से कुछ होता है? क्या शरीर का कोई महत्व कोई देता है? सरकार कहने लगी ऐसा क्यों सेता? मैया कहने लगी स्वामी जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, और तैसा ही नाथ पुरुष बिना नारी। जैसे नदी नाव के बिना अधूरी बतलाई जाती है, और दीपक में कोई उजाला ना हो तो दीपक का कोई महत्व नहीं होता है। सरकार वैसे अगर नारी बिना पति के हो जाए तो उसका भी कोई महत्व संसार में नहीं होता है। आपकी आज्ञा क्या है सरकार? यदि ऐसी बात है प्रिय तो तुम भी चलो। सीता भी तैयार हो गई। ये खबर पहुंच गई भैया लक्ष्मण के पास, हमारे भैया भाभी वन को जा रहे हैं। सरकार लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, सरकार हम भी चलेंगे वन को। प्रभु राम कहने लगे लक्ष्मण तुम कहाँ चल सकते हो, तुम्हारे पास पत्नी है उर्मिला, कैसे उर्मिला को छोड़ करके हमारे साथ चल सकते हो? भैया लक्ष्मण कहने लगे सरकार बस थोड़ी समय की आज्ञा, दौड़े दौड़े गए और पहुंच गए उर्मिला के पास। देवी उर्मिला मेरे भैया भाभी वन को जा रहे हैं, तुम्हारी राय क्या है? देखिए मैया उर्मिला की भावना, स्वामी यदि तुम्हारे भैया भाभी वन को जा रहे हैं तो तुम भी सेवा के लिए जाओ, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? सरकार को आज्ञा मिल गई लक्ष्मण को। लक्ष्मण गए, अपनी मैया सुमित्रा के पद चिन्हों का आशीर्वाद लिया, मैया वन को जाऊं। मैया सुमित्रा जी कहने लगी बेटा लक्ष्मण कि रामा तात तुम्हारी मातु बय देवी, राम सिया रामा राम
राम सिया रामा राम दूसर जेत तात कछु नाही राम सिया रामा राम दूसर हेतु तात कछु नाही राम सिया रामा राम दूसर हेत तात कछु नाही राम सिया रामा। आज सुमित्रा जी ने कहा बेटा मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। बेटा तात तुम्हारी माँ तु वही रहे और पिता राम सब भांति सने हैं। हमने तो तुमको पहले ही सौंप दिया था राम और जानकी के